दूसरी भेंट। अब की बार जब चक्रपाणि गुरुदेव के दर्शन करने गया तो नारायणी भी साथ थी। आश्रम तथा आसपास का वातावरण देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। कभी लताओं को निहारती तो कभी किसी पर खिले फूलों को। उसका मन हुआ कि क्यों ना यहीं रहा जाए, पर यह संभव न था। गुरुदेव की शांत एवं सौम्य मुख मुद्रा देखकर उसका मन आनंद से नाच उठा। दोनों ने प्रणाम किया तथा चक्रपाणि ने नारायणी का परिचय कराया। गुरुदेव, चक्रपाणि, तुम सौभाग्यशाली हो कि ऐसी लक्ष्मी तुल्य पत्नी पाई है, पर एक बात की मन में शंका उठती है कि फिर तुम इस प्रकार विक्षिप्त चित्त कैसे हो गए? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कभी नहीं समझाया? चक्रपाणि, इसने समझाने का बहुत प्रयत्न किया। मैं ही मन की मलिनता के कारण इसकी बातों को समझ नहीं सका। आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ता था, यथासंभव पूजा पाठ भी करता था, किंतु मन की अशुद्धि भूत बनकर मेरे पीछे लगी थी। उसने विवेक की कोई बात समझने ही नहीं दी। अब आपकी कृपा से कुछ कुछ सद्बुद्धि आने लगी है। गुरुदेव, यह कहो कि अब तुम्हारे संस्कार बदलने लगे हैं, जिससे विवेक की बातें तुम ग्रहण करने लगे हो। यहीं से तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। अच्छा, यह बताओ कि जो पुस्तकें मैंने तुम्हें दी थी उनको क्या तुमने देखा? चक्रपाणि, देखा तो सही, पर कुछ समझ नहीं आई। गुरुदेव, समझ आ भी नहीं सकती, केवल विषय की झलक प्राप्त हो सकती है। समझ तो तभी आएंगी जब अनुभव साथ होगा। अभी तुम कल्पना ही कर सकते हो, अनुभव होने पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। चक्रपाणि, यह शक्तिपात है क्या? तथा इसका अध्यात्म से क्या संबंध है? तथा इसे कैसे प्राप्त करा जा सकता है? गुरुदेव, आज मैं तुमसे इसी विषय पर चर्चा आरंभ करूंगा, अर्थात शक्तिपात की ही व्याख्या करूंगा। शक्तिपात दो शब्दों शक्ति तथा पात से मिलकर बना है। मुख्य शब्द पात है, क्योंकि शास्त्र में मुख्यतः शक्ति की नहीं उसके पात का वर्णन है, किंतु चूंकि शक्ति शब्द भी आया है इसलिए उसकी भी संक्षेप में व्याख्या करूंगा। पात का विस्तार तो सारे शास्त्र में ही है। यह विद्या अति प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है, चाहे वैदिक काल हो अथवा तांत्रिक या पौराणिक काल अथवा रामायण या महाभारत काल। इस विद्या का सर्वदा अस्तित्व रहा है, किंतु जैसा कि सभी विद्याओं के साथ होता है, यह भी कभी प्रकट तथा कभी अप्रकट होती रहती है। अप्रकट अवस्था में भी यह पूर्णतया अप्रकट नहीं हो जाती। कहीं कहीं कोई कोई इसका साधक रहता ही है। आजकल इसका प्रकट युग चल रहा है। इसके प्रकट काल में अनेक गुरु हो जाते हैं, सामर्थ्यवान भी तथा इसका नाम लेकर काम चलाने वाले गुरु भी। सामर्थ्यवान गुरुओं की परंपरा में भी धीरे धीरे दंभ, अभिमान तथा लोभ प्रवेश करने लगता है तथा इस प्रकार यह विद्या फिर से अप्रकट हो जाती है। चक्रपाणि, ऐसा कोई उपाय नहीं कि यह विद्या सदैव प्रकट बनी रहे? गुरुदेव, यह तो संसार का क्रम है, सभी विद्याओं का यही हाल है। जीव का अभिमान तथा स्वार्थ हर एक विद्या की गंभीरता को समाप्त कर देता है। यह कैसे संभव हो सकता है कि यह विद्या सदैव प्रकटावस्था में ही रहे? ईश्वरीय शक्ति को भौतिक उपकरणों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए यह विद्या इनकी पहुंच से सदैव ही दूर रही है। इसे केवल अपने चेतन शरीर में ही अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए प्राय लोग इसका गुणगान करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। शक्ति को समझने समझाने के लिए किसी भी सीमा तक इसका विस्तार किया जा सकता है। मनुष्य के समक्ष जब शक्ति का प्रश्न उपस्थित होता है तो वह प्रायः 3 प्रकार की शक्तियों को ही जानता है। या तो उसके सामने प्राकृत साधन होते हैं, जैसे सूर्य, वायु, जल, अग्नि इत्यादि। इन्हीं के अंतर्गत बादल या आकाश में चमकने कड़कने वाली बिजली, समुद्र की लहरें इत्यादि। या फिर इन प्राकृत साधनों के आधार पर
विकसित यंत्रों की शक्ति को जानता है, जैसे बिजली। भाप की शक्ति को भी जल के अंतर्गत ही समझा जा सकता है, जिससे आरंभ में रेलवे के इंजन का आविष्कार किया गया। तीसरी शक्ति जीव के सचेतन शरीर की इंद्रियों की है, जिसे मनुष्य ने अभिमानवश ही इंद्रियों की शक्ति माना हुआ है। पहली दोनों शक्तियां अर्थात भौतिक पदार्थों से प्राप्त शक्ति तथा भौतिक पदार्थों के आधार पर विकसित यंत्रों के माध्यम से प्राप्त शक्ति भौतिक या जड़ शक्ति ही है। इंद्रियों की शक्ति को इसीलिए इस शक्ति से अलग कर दिया गया है कि इसके लिए किसी भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी इसे व्यक्त होने के लिए भौतिक आधार की अवश्य ही आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं में भौतिक ही हैं, किंतु इस शरीर में क्रिया के साथ ज्ञान का भी मिश्रण है। इन दो शक्तियों का आधार एक ही शक्ति है। जगत के रूप में फैली हुई भौतिक शक्ति तथा इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रही चेतना शक्ति एक ही शक्ति की विभिन्न स्तरों पर प्रकट होने वाली दो क्रियाएं हैं। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जड़ पदार्थों में शक्ति कहाँ से आ गई? तो जड़त्व भी शक्ति का ही एक स्तर है। जड़ तथा चेतन का विभाव केवल विषय को समझने के लिए ही किया जाता है, अन्यथा जड़ भी चेतन ही है जो जड़वत भासित हो रहा है। जड़ शक्ति के स्तर पर चेतना का ज्ञान विलुप्त हो जाता है तथा क्रियाशीलता बनी रहती है। चेतना के स्तर पर क्रियाशीलता तथा ज्ञानशीलता दोनों होती हैं। चक्रपाणी, किंतु शक्तिपात को समझने के लिए शक्ति के इस विस्तार को समझने की आवश्यकता है क्या? गुरुदेव, शक्ति के उस स्तर को समझने के लिए जिसे चैतन्य कहा जाता है तथा जिसका गुरु शिष्य पर पात करते हैं, यह सब समझना आवश्यक है। जिसे हम इंद्रियों की शक्ति कहते हैं, वह जीवन समाप्त होते ही इंद्रियों को अचेतन छोड़कर उनसे अलग हट जाती है, अर्थात वह इंद्रियों की शक्ति थी ही नहीं, केवल अस्थायी रूप में इंद्रियों के आधार पर कार्य कर रही थी। हमारे ऋषियों ने शक्ति के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तरों को अनुभव किया तथा इस परिणाम पर पहुंचकर कि अंदर बाहर एक ही शक्ति का सब विस्तार है, वह जीव बनकर जीवत्व धारण किए है तथा वही जगत में पर्वत, धरती, जल या वायु का रूप ग्रहण किए है। वही प्रकाश है तो वही अंधकार भी। वह कहीं प्रकट हो जाती है तो कहीं अप्रकट। वही इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होती है तो जल तथा वायु के माध्यम से प्रवाहित। वही सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की ज्योत्सना है तथा बादलों की गड़गड़ाहट है। वही मन में संकल्प के रूप में उभरती है तो समुद्र में हिलोरे लेती है। वही क्रिया करती है, वही ज्ञान की दाता है, वही विस्तार करती है, वही समेटती है। जो कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ है, जो कुछ होगा, सब शक्ति की ही क्रिया है। नारायणी, वह शक्ति स्वतंत्र है या प्रभु के अधीन तथा प्रेरित? गुरुदेव, अभी तुम्हारी ये भ्रांति निवृत्त नहीं हुई है कि ईश्वर तथा उसकी शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। बात फिर वहीं आ गई। दार्शनिकों ने विषय को केवल समझाने के लिए ईश्वर तथा उसकी शक्ति को भिन्न करके देखा है, अन्यथा उनके आधार तथा आधेय का संबंध है। आधार यानी ईश्वर शक्ति के बिना संभव नहीं तथा शक्ति आधार के बिना। जब वह दोनों एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं तो अधीनता तथा प्रेरणा का प्रश्न ही कहाँ है। किंतु भिन्नता को देखना मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, इसलिए वह भी विवश है। संतों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार किसी ने शक्ति को स्वतंत्र कहा है तो किसी ने ईश्वर प्रेरित। यदि देखा जाए तो वह प्रेरित भी है तथा स्वतंत्र भी, तथा न ही प्रेरित या स्वतंत्र, क्योंकि वह ईश्वर से भिन्न है ही नहीं। जैसे जिसकी भावना होती है वह वैसे ही दिखाई देने लगती है। उसी शक्ति को चैतन्य कहा जाता है। यह चैतन्य समष्टि तथा व्यष्टि दो स्तरों पर कार्य करता है। समष्टि पर बाह्य दृश्य जगत है जिसमें सभी जीव भी सम्मिलित हैं, तो व्यष्टि स्तर पर केवल एक जीव ही
समष्टि स्तर पर जड़ तथा जड़ शक्ति यह दो विभाग हैं, तो व्यष्टि स्तर पर चेतना तथा चित्त शक्ति यह दो स्तर निश्चित किए जाते हैं। चेतना वह स्तर है जिससे इंद्रियां क्रियाशील होती हैं तथा चित्त शक्ति वह स्तर है जिससे मन, बुद्धि, अहंकार तथा कर्माशय कार्य करते हैं। चैतन्य शक्ति की यह विशेषता है कि वह क्रियाशीलता के लिए शक्ति भी प्रदान करती है, उस क्रिया को प्रकाशित भी करती है तथा फिर दृष्टा रूप में उसको देखती भी रहती है। क्रिया के लिए शक्ति प्रदाता होने से वह सर्वकर्ता भी है तथा जीव की भावन तथा कर्मानुसार कर्म कर देने से स्वयं अकर्ता भी है। जीव बेचारा चैतन्य के रहस्यों तथा लीलाओं को समझ पाने में सर्वथा असमर्थ है। उसे अपने से अलग चैतन्य का कोई अस्तित्व अनुभव ही नहीं होता, जिसका कारण जीव का अहंकार होता है। जगत से अलग होने की अनुभूति से अहम पैदा होता है तथा अंतर चैतन्य की पृथक अनुभूति होने पर अहम अहंकार का रूप धारण कर लेता है तथा इंद्रियों के साथ उसकी अभिन्नता की अनुभूति होने पर अभिमान बन जाता है। अभिमान एक बार मन में जग उठता है तो क्षण क्षण चैतन्य से दूर होता जाता है। फिर तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चाहे जगत का ज्ञान प्राप्त करे या बुद्धि से शास्त्र ज्ञान संचय करे, सब उसके लिए बंधन का ही कारण होता है। नारायणी, चैतन्य है तो आत्मा की ही शक्ति ना, फिर यदि वह अपने से अभिन्न अनुभव होती है तो उसमें बुराई क्या है? गुरुदेव, जीव वही है जिसकी आत्मा में स्थिति न हो, इसीलिए जब तक जीवत्व है तब तक आत्मा से नहीं, देह तथा इंद्रियों के साथ शक्ति के अभिन्नत्व की अनुभूति होती रहती है। इसीलिए शरीर के साथ शक्ति के अभिन्नत्व को हटाना तथा आत्मा के साथ उसके अभिन्नत्व को अनुभव करना, यही तो सारे साधन का सार है। जगत से तोड़ना तथा ईश्वर के साथ जोड़ने का यही भाव है। जीवन के अंतर में बैठा भ्रम, जिसे कुछ लोगों ने शैतान कहा है, समष्टि चैतन्य से दूर हट जाने में कारण है। नारायणी, समस्या की सारी जड़ भ्रम माना जाता है या मन? गुरुदेव, सभी विकारों, वासनाओं, भ्रांतियों तथा संस्कारों का प्रतिनिधित्व मन करता है, इसलिए मन में इन सभी का समावेश है। सामान्य व्यक्ति के लिए भ्रम की बात को समझ या पकड़ पाना कठिन होता है, इसलिए वह मन ही कहता है। चक्रपाणी, इस भ्रम रूपी शैतान को भगाकर आत्मा के साथ शक्ति की अभिन्नता को कैसे अनुभव किया जा सकता है? गुरुदेव, यही तो शक्तिपात का लक्ष्य है तथा यही बात जीव को समझाने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। विद्वान रचयिता ने शास्त्रों तथा अनुभव के आधार पर असीम ज्ञान को सूत्रों की सीमा में बांधने का प्रयत्न किया है। यदि सभी सूत्रों को एक साथ लिखा जाए तो वह सब एक पृष्ठ में समा जाएंगे, किंतु यदि उन्हें विस्तार पूर्वक समझने तथा जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जाए तो सारा जीवन भी छोटा पड़ता है। अभी तो आप यही समझ लो कि शक्ति के साथ आत्मा की अभिन्नता का कारण भ्रम ही है। भ्रम ही अहम का भी कारण है, जो जगत को अपने से भिन्न मानने को बाध्य करता है। केवल इतना ही नहीं, भ्रम के कारण ही जीव देह में भी स्थित होकर उसे ही अपना स्वरूप मानने लगता है। भ्रम ही दुखों का अंतिम कारण भी है। भ्रम से ही विकार पनपते हैं, वासनाएं विकसित होती हैं तथा जगत में कई प्रकार की आशाएं जगती हैं। चक्रपाणी, जब शक्ति सर्वव्यापक है, कोई स्थान, पदार्थ या जीव उससे रिक्त नहीं है, तो फिर यह शक्तिपात क्या है? क्योंकि जहां भी शक्तिपात करना चाहेगी वहां वह पहले से विद्यमान होगी। उसके कहीं गिरने का प्रश्न तो तब पैदा होता है ना, जब वह पहले से कहीं पर न हो। गुरुदेव, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शक्तिपात केवल औपचारिक शब्द ही है। शक्ति कहीं से न गिरती है, न उसे गिरने की कोई जगह ही है। समष्टि स्तर पर तो शक्ति की स्थिति ऐसी ही है, किंतु व्यष्टि स्तर पर
शक्ति एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर में अवश्य जा सकती है। यद्यपि उसके शरीर में भी पहले से शक्ति विद्यमान होती है, किंतु फिर भी दो व्यष्टि शक्तियों का परस्पर मिलन तो हो ही सकता है। सद्गुरु को यहाँ ऊंचे स्थान पर रखा गया है। यह ठीक है कि ऊंच नीच सब जगत की कल्पना मात्र है, किंतु जब तक जगत की कल्पना है तभी तक शक्तिपात भी है, किंतु यहाँ यह ऊंचाई आध्यात्मिक दृष्टि से है। इसी दृष्टि से शिष्य का वासनामय चित्त निम्न स्तर पर माना गया है। शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो चित्त के स्तर पर शक्ति के आधार पर घटित होती है। गुरु शिष्य की मंगल कामना करता है तथा उसके साथ ही उसकी चित्त शक्ति प्रसारित होने लगती है। गुरु जिसको चैतन्य की अनुभूति होती है, शक्ति के आवागमन से परिचित होता है। इस प्रकार अपनी चित्त शक्ति को शिष्य पर गिराता है। गुरु शिष्य दोनों के चित्त की शक्तियों का मिलन होता है। शिष्य की बहिर्मुखी शक्ति भी अंतर्मुखी हो जाती है, तब गुरु की चित्त शक्ति वापस लौट आती है। इसी प्रक्रिया को शक्तिपात कहा जाता है। नारायणी, इस प्रक्रिया को क्या देखा जा सकता है? गुरुदेव, मैंने कहा ना कि यह प्रक्रिया चित्त के स्तर पर तथा चैतन्य के आधार पर घटित होती है। स्थूल नेत्र न चित्त को देख पाते हैं, न चैतन्य को ही देख सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को भी नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। हाँ, चित्त के द्वारा अनुभव अवश्य किया जा सकता है। शिष्य शक्ति का आना या जाना तो नहीं जान पाता, किंतु कई शिष्यों को ऐसा अनुभव अवश्य होता है कि उनके चित्त में कुछ प्रवेश कर गया है। वह कुछ क्या है, यह वह नहीं जानते। चक्रपाणि, किंतु गुरुदेव, हमें मन को अंतर्मुख करने के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? हमें तो भजन करने से मतलब। इस पर गुरुदेव बड़े जोर से हंसे, बोले, देखो, वास्तविक भजन मन के अंतर्मुख हो जाने के पश्चात ही संभव होता है। जब तक मन अंतर्मुख नहीं होता, तब तक अंतर के दोष कैसे दिखाई देंगे तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी कैसे कर सकोगे? तब तक मन की चंचलता कैसे जाएगी? जगत में ही मन आसक्त नहीं रहेगा। आसक्ति तथा चंचलता भजन की विरोधी है। तब तक चैतन्य का आनंद कैसे प्राप्त करोगे? चैतन्य का अनुभव पहले अंतर में ही होता है, तत्पश्चात चित्त शुद्धि होने पर उसकी सर्वव्यापकता के दर्शन करने का प्रश्न उपस्थित होगा। तब तक आत्मस्थिति की अवस्था प्राप्त करने के लिए आगे कैसे बढ़ोगे? तब तक तो तुम जगत में ही भटकते रहोगे। तब तक मन के किसी विषय पर तदाकार होने की संभावना नहीं। अब तुम ही बताओ कि मन को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है कि नहीं? चक्रपाणि, किंतु शक्तिपात का मन को अंतर्मुख करने से क्या संबंध? क्या यह मन पर सीधे प्रभाव डालता है? गुरुदेव, शक्तिपात मन को सीधे कुछ नहीं करता। जिस शक्ति से युक्त होकर मन क्रियाशील होता है, उस शक्ति को अंतर्मुख कर देता है। शक्ति के बिना शरीर का कोई भी अंग कुछ नहीं कर सकता। जब शक्ति का प्रवाह बाहर की ओर होता है, तो शरीर के सभी अंग बाहर की ओर ही खुल जाते हैं तथा मन में जगत की आसक्ति, संस्कार, विकार, वासनाएं सभी बढ़ने लगती हैं। जब शक्ति अंतर्मुख होती है, तो मन शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। चक्रपाणि, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव की समस्या मन नहीं, शक्ति का बाहर की ओर प्रभावित होना है। गुरुदेव, मन की समस्या शक्ति के बाहर की ओर प्रभावित होने के पश्चात ही आरंभ होती है, किंतु मनुष्य शक्ति को अपने सामने से ओझल कर बैठा है तथा मन में ही उलझ कर रह गया है। अब मन को ही समस्या मानता है, मन को मारने की ही रट लगाता है। किंतु जब तक शक्ति बहिर्मुख प्रवाहित है, मन अंतर्मुख कैसे हो सकता है तथा मन मर भी कैसे सकता है? इसके लिए शक्ति की जागृति आवश्यक है। चक्रपाणि, शक्ति के अंतर्मुख प्रवाह के आरंभ होने को शक्ति की जागृति क्यों कहा जाता है? क्या इससे पहले शक्ति सोई हुई थी? गुरुदेव, शक्ति का उद्गम आत्मा है। जब शक्ति उधर से उदासीन होकर जगत में
प्रवाहित होने लगती है तो वह शक्ति की अपने उद्गम की ओर प्रसुप्त अवस्था होती है। जब अंतर्मुख हो जाती है तो आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह शक्ति की अपने उद्गम के प्रति जागृत अवस्था है। यह औपचारिक तथा पारिभाषिक शब्दावली है। अन्यथा शक्ति न सोती है न जागती है, वह हर समय ही स्पंदनशील रहती है।